हेलो दोस्तों, मैं हूं लीसा और यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आई हूँ बहुत ही काम आने वाली किचन टिप्स जो आपके हर दिन के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए और अगर मेरे चैनल में नई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर दिन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का पहला वाला टिप्स। तो पहला वाला टिप्स है, जब भी हम लोग बाज़ार से बहुत सारा सब्ज़ी खरीद के लाते हैं तो ख़ास करके जो महिलाएं, जो औरतें बाहर में जॉब करती है, ठीक है, सुबह-सुबह उनको खाना वाना बना के जो है बाहर जाना पड़ता है ऑफ़िस के लिए। तो उनको मैं एक सजेशन दूँगी कि आप लोग अगर पहले दिन ही जो है इस तरीके से सब कुछ रेडी करके रख दें, इस तरीके से हरे रंग के जो मटर आते हैं उनको आप इस तरीके से छुड़ा करके जो है उनका छिलका छुड़ा के आप इस तरीके से टिफ़िन बॉक्स में रख के जो आप फ्रिज के अंदर डाल के रखिए। फिर आपको जब जब ज़रूरत है आपको सब्ज़ी में देनी है, आप वहाँ से निकाल के डायरेक्ट सब्ज़ी में दे सकती हैं। आपको फिर से छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से रखने से क्या होता है, बहुत दिन तक ये बहुत ही अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है, ठीक है। बाहर में आपकी जो नहीं रहती है, बाहर में रखनी पड़ती है, बाहर में अपनों को आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रिज में रख सकती है। इस तरह के जो कोमल डंठल होते हैं, पता नहीं इसको बहुत सारे बहुत कुछ नाम में बोलते हैं, तो इस तरीके से इसको भी इसका भी छिलका जो है छुड़ानी पड़ती है दोस्तों। तो आप पहले दिन जो है छिलका छुड़ा के रख दीजिए। आप एक कंटेनर में रखिए या फिर आप पेपर में मोड़ के रखिए। अगर आपको 4-5 दिन बाद बनानी है तो फिर आप इस तरीके से रख सकती है फ्रिज के अंदर। आपको जो है जिस दिन आप खाना बनाएँगे आपको हेडेक नहीं रहता है कि इसका छिलका छुड़ाने में जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप पहले दिन उनको बना के फ्रिज के अंदर डाल के रख सकती है। तो ये बघाड़ मछली है। तो ये मछली का नाम तो बहुत कुछ बोलता है। तो इसका जो टेस्ट है ना, थोड़ा सा मतलब गोश्त खाते हैं ना हम लोग, उसके जैसा टेस्ट है होता है। तो इसमें इसको आपको जो है अदरक लहसुन के मसाले से जो इसको बनानी पड़ती है इस मछली को। तो इसको अगर आप खट्टे के साथ बनाती है, टमाटर के साथ या फिर कुछ और खट्टा चीज़ के साथ बनाते तो इसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाती है दोस्तों। इसको आपको अदरक लहसुन का पेस्ट से ही जो है बनानी पड़ती है। तो मैंने बस आपको बता दी कि इस मछली को ना बहुत कोई नहीं जानता है किस तरीके से बनानी पड़ती है, इसलिए मैंने बताई। तो दोस्तों, जो लोग चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो जो लोग हफ्ते भर का राशन खरीद के लेके आते हैं, सब कुछ खरीद के लेके आते हैं हफ्ते भर का, कोई कोई जो है महीने का लेके आते हैं। तो हमारे घर में हफ्ते का हम लोग लेके आ जाते हैं और फिर हफ्ते भर का राशन चलता है। तो आप क्या करेंगे, सारे जो सामान रहते हैं बहुत कुछ सामान रहते हैं, तो आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको डिब्बे में रखने का, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो आप क्या करेंगे, सारे सब कुछ सामान को ना इस तरीके से बाहर मत फेंक के रखिए। आप एक बड़ा सा जो डब्बा आता है, और वो डब्बा बहुत सस्ता भी आता है, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो वो 100 रुपये का आ जाता है दोस्तों, कोई भी खरीद सकता है, देखिए। तो मैं आपको इस तरह का जो डब्बा आता है ना, मैं इस डब्बे की बात कर रही हूँ। तो ऐसा मेरे पास जो है, मैं अपने रूम पे भी रखती हूँ, इमरजेंसी के लिए कपड़ा वपड़ा यहाँ पे रखती हूँ, या फिर मैं किचन में भी रख रही हूँ। किचन में इस तरह का सामान आपके पास है, राशन है, तो आप रख सकती हैं। फिर आप धीरे हौले से जो है आप सारे को छोटे छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह के डिब्बे में रख के ढक्कन लगा के आप रख सकती हैं। इससे क्या होगा, चूहा या फिर कुछ भी इसमें नहीं जाती है, सेफ रहती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक कुछ फ्रूट्स दिखा रही हूँ। तो ये एप्पल है, सबको पता है, लेकिन ये वाला फ्रूट्स अगर आपको नाम पता है तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं दोस्तों। मेरे को नाम नहीं पता है इस फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इसको क्या कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो आज का जो नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू है। तो ये शैम्पू मैं रखती हूँ कुछ कुछ चीज़ें क्लीन करने के लिए, ठीक है। कुछ फर्नीचर रहता है प्लास्टिक का, या फिर कुछ सामान वगैरह भी रहता है किचन में, उनको क्लीन करने के लिए मैं क्लिनिक प्लस शैम्पू जो है खरीद के रखती हूँ। तो इनको ना आप पाउच, क्या होता है पाउच पैक, जब भी आप उसको एक काटने जाती है तो फिर दूसरा कट जाती है, फिर वो पैकेट जो है ख़राब हो जाती है। अब तो आप क्या करेंगे, उस तरीके से ना रखें, आप इस तरीके से पूरा जो काट के आप इस तरीके से गार्डर की मदद से आप उसको रख सकती है रैप करके। उससे क्या होगा, आप एक काटने जाएंगे तो दूसरा नहीं कटता है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, एक लेने जाते हैं फिर दूसरा पैकेट का सामान बाहर निकल के चला आता है। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, बिखरा बिखरा नहीं रहेगा, इकट्ठा होकर रहता है, अच्छा भी लगता है। बिखरा बिखरा रहेगा तो ख़राब भी लगता है दिखने में। तो आप इस तरीके से रख सकती हैं। छोटा छोटा टिप्स है लेकिन बहुत काम का टिप्स है। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है मेरा वीडियो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और काम करने का इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं 3 ग्लास जो है चावल ले रही हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। आप जिस ग्लास का चावल ले रही है,
आप उसी ग्लास से पानी भी आपको लेनी है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये चावल मैं प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ। तो बहुत किसी को नहीं पता होता है प्रेशर कुकर में कैसे चावल बनाते हैं। तो आपको प्रेशर कुकर में जब भी आप चावल बनाती है दोस्तों, उसको अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको क्लीन कर लीजिए। आप 6 से 7 बार या फिर 8 बार भी आप अच्छे तरीके से उसको कचल कचल के आप उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद आप प्रेशर कुकर में डालिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे 3 ग्लास मैंने चावल लिए। अब यहाँ पे मैं देखिए डाल रही हूँ पानी। तो पानी में यहाँ पे डाल दूँगी 6 ग्लास। अगर आपका नया वाला चावल है, चावल नया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी, थोड़ा सा कम पानी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। मतलब जितना चावल उसका डबल आपको पानी देना है। लेकिन अगर आपका नया है चावल, तो आप पानी थोड़ा सा कम डालिए। मतलब 3 ग्लास की जगह आप 3.5 ग्लास की जगह 6 ग्लास नहीं, आप 5.5 ग्लास यहाँ पे पानी डालिए अगर नया है तो। और अगर आपका चावल पुराना है तो आप डबल ही पानी डालिए। मतलब 3 ग्लास चावल, जिस ग्लास का चावल उसी ग्लास का पानी, डबल। तो यहाँ पे मैं सादा तेल डाल रही हूँ, ताकि चावल जो एकदम खिला खिला सा बने। क्या होता है ना, प्रेशर कुकर में चावल जो है थोड़ा सा चिपका चिपका सा रहता है, तो स्टिकी स्टिकी रहता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा तेल डाल देती है, सादा तेल, तो वो ना चिपका चिपका सा नहीं रहता है, स्टिकी स्टिकी नहीं बनता है, एकदम खिला खिला सा बनता है, ठीक है। तो और एक के यहाँ पे प्रोसेस है बनाने का। अगर आप प्रेशर कुकर में देती है तो आप पहला वाला सीटी तक हाई फ्लेम में रखिए, ठीक है। देखिए मैंने हाई फ्लेम में रखा है। जब तक ये पहला सीटी नहीं गिरता है मैं इसको हाई फ्लेम में पकाऊंगी। उसके बाद पहला सीटी जब गिर जाती है ना, आपको इसको मीडियम फ्लेम में कर देनी है, ठीक है। लो में नहीं, मीडियम में करनी है। फिर आपको ध्यान रखनी है, जब तक इसका जो सीटी है एकदम सूखा सूखा सा बाहर आता है, तब तक आपको इसको पकानी है दोस्तों। क्योंकि सीटी प्रेशर कुकर ना, बहुत किसी का प्रेशर कुकर जो है बहुत कंपनी का रहता है। तो हर कंपनी का, हर ब्रांड का अलग अलग तरीके से ना उसमें खाना पकती है दोस्तों। हर एक प्रेशर कुकर का उसका अलग ही होता है। तो इस तरीके से आपको बनानी है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, और इसी प्रेशर कुकर में जो है मैंने कल रात की रोटी मुझे यहाँ पे गर्म करनी है। तो मैं यहाँ पे रख के गर्म कर दूँगी। इससे क्या होगा, आपको ना दूसरे गैस जलाने की, ओवन जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेशर कुकर में रख के भी रोटी को गर्म कर सकते हैं। मतलब 2 in 1, मतलब आप एक काम करते करते दूसरा भी कर सकती है। देखिए यहाँ पे रोटी भी गर्म हो जाती है। थोड़ा देर रखिए, आप कुछ सेकंड के लिए रखिए, फिर रोटी ना एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म हो जाती है। इससे क्या होगा दोस्तों, तो आपका 2 काम हो गया, है ना। आपको रोटी गर्म करने के लिए दूसरा ओवन जो आपको जलानी नहीं पड़ी। तब इस तरीके से काम कर सकती है। इससे आपका टाइम भी सेव होता है, आपका गैस जो है बचता है, ठीक है। थोड़ा सा चालाकी से आप काम करते हैं ना, तो बहुत कुछ आपका जो फ़ायदा में आप रहती है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ खोल के। फिर जब आपका चावल एकदम सूखा सूखा सा जो है आपका सीटी बजने लगे, फिर आप उसको ऑफ़ कर दीजिए। तो उसमें आपको जो 10 से 12 सीटी भी लग सकती है। तो मेरा जो प्रेशर कुकर है उसमें तो ये बड़ा वाला प्रेशर कुकर है, इसमें ज़्यादा सीटी नहीं लगती है, 7-8 सीटी में हो जाती है। लेकिन मेरा जो छोटा वाला प्रेशर कुकर है दोस्तों, उसमें 15 से 16 जो है सीटी बजता है। उसके बाद चावल का पानी पूरा सूखता है और खिला खिला बनता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, हर एक का प्रेशर कुकर का फंक्शन जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और देखिए मैं आपको चावल भी बाहर निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए एकदम खिला खिला सा चावल बना है, स्टिकी स्टिकी नहीं बना है। और ये गर्मा गर्म चावल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।